सीरिया में हुआ तख्ता पलट। क्या अब टुकड़ों में बट जाएगा सीरिया? क्या इजराइल और टर्की मौका देकर सीरिया के कर देंगे कई टुकड़े? सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। हयात तहरीर अल शाम यानी सीरिया का विरोधी गुट अब सीरिया की बागडोर संभालने जा रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन अब सीरिया का भविष्य क्या होगा? क्या इजराइल और टर्की मौका देखकर सीरिया के टुकड़े कर देंगे, या फिर सीरिया में ही मौजूद कई विद्रोही गुटों के बीच टकराव से देश बढ़ जाएगा? वहां की आम जनता का क्या होगा? आपको बता दें कि अलकायदा के पूर्व कमांडर अबू मोहम्मद अल जोलानी विद्रोही गुट की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन सीरिया को लेकर पहले ही कई दावेदार सामने आ गए हैं। पहला दावेदार है एसडीएफ। सीरिया में कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। अमेरिका समर्थित इस ग्रुप की स्थापना 10 अक्टूबर 2015 को हुई थी। एसडीएफ का कहना है कि इसका उद्देश्य सीरिया को सेकुलर, डेमोक्रेटिक और संघीय बनाना है। टर्की एक तरह से एसडीएफ का कट्टर विरोधी है। टर्की का कहना है कि एसडीएफ का पीकेके से सीधा संबंध है, जिसे वो आतंकी संगठन मानता है। सीरिया मुश्किल में है। जाहिर तौर पर असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो रशिया में पहुंच गए हैं, वो अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं सीरिया ऐसा ना हो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर कई सारी फोर्सेस हैं जो एक तरह से कहा जाए एक्टिव हैं। हयात ग्रुप है जो एक्टिव है, इसके अलावा एचटीएस ग्रुप है, इसके अलावा ये कहा जाए सीरियन फोर्सेस हैं। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग फोर्सेस ने अपनी दावेदारी की है। ऐसे में टर्की भी दावेदारी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपस में ही लड़ ले और इसका खामियाजा आम जनता भुगते। अब बात करते हैं सीरियन नेशनल आर्मी की। उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी का दबदबा है। ये टर्की का समर्थित विद्रोही समूह है। ये गुट 2011 के विद्रोह के बाद असद की सेना से अलग हो गया था। हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी गुटों के विद्रोह के बाद ही सत्ता परिवर्तन हुआ था। यह अल नुसरा फ्रंट का ही मौजूदा स्वरूप है। विद्रोहियों ने इद्रिस और अलेप्पो सहित देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इन समूहों को टर्की का समर्थन हासिल है। अब इसका मध्य सीरिया पर पूरी तरह से दबदबा है, जो उत्तरी सीमा पर टर्की की सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा में जॉर्डन की सीमा तक फैला है। यानी टर्की से लेकर इजराइल, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से लेकर हयात तहरीर अल शाम की नजरें सीरिया पर है। ऐसे में क्या सीरिया बढ़ तो नहीं जाएगा, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। उधर सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। 50 साल से अधिक समय से चली आ रही असद वंश की सत्ता खत्म हो गई है। वहीं रूस का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीरिया के टूटने पर इजराइल का एक दुश्मन कम हो जाएगा। इजरायली सेना लगातार सीरिया के हथियार सप्लाई और मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रही है। सीरिया के टूटने से हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन टूट जाएगी, साथ ही इजराइल की ताकत बढ़ेगी। वो गोलन हाइट्स पर ज्यादा मजबूती से पकड़ बनाकर रखेगा। उधर सीरिया के राष्ट्रपति अल असद भाग चुके हैं, उनकी सरकार गिर चुकी है, विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। इजराइल, अमेरिका और रूस हवाई हमले कर रहे हैं। ज्यादातर दूतावास खाली हो चुके हैं, कई तो टूट भी चुके हैं, लेकिन रूस सुरक्षित है। खबर है कि असद सपरिवार रूस पहुंच गया है।